बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 19 है और चैप्टर नंबर हमने 13 शुरू किया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के अंदर तकरीबन 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन चूँकि मैंने नहीं लिखे तो आप बुक से ही पढ़ेंगे, तो आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लें और मैं भी बुक उठा लेता हूँ। तो देखें बेटा जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अ चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर। आफ्टर अ वाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे, वाई। क्वेश्चन करने वाला ये कहता है कि हमने एक जो है वो चार्ज्ड रॉड है हमारे पास, यानी ऐसा रॉड जिस पर चार्ज मौजूद है, और उस रॉड को नज़दीक ले गए हम, पेपर पीसेस के नज़दीक ले गए। तो पेपर पीसेस जो हैं वो रॉड को अट्रैक्ट कर गए, चिमट गए। मगर थोड़ी देर गुजरी, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद वो जो पेपर पीसेस हैं फ्लाई अवे, वो गिर गए, उतर गए। ऐसा क्यों हुआ? तो भाई सिंपल बात ये है, बात सुन लें कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास वो रॉड था और ये चार्ज्ड रॉड था, इसके ऊपर चार्ज मौजूद था, फ़र्ज़ कर लें। तो फ़र्ज़ करें ये ग्लास रॉड है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हम पेपर पीसेस के नज़दीक ले जाएंगे तो पेपर पीसेस इसके साथ चिमट जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद वो पीसेस उतर जाएंगे। तो हमने बताना है वो उतरते क्यों हैं। तो उसका बेटा सिंपल जवाब ये है कि जैसे ही पेपर पीसेस इसके साथ अटैच कर गए, अट्रैक्ट हो, चिमट गए, तो पेपर पीसेस में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये जो चार्ज्ड रॉड था ये न्यूट्रल हो गया। तो जब ये न्यूट्रल हुआ तो थोड़ी देर के बाद जो है वो कागज़ के जो पीसेस थे वो पेपर पीसेस फ्लाई अवे कर गए। और अगर ये ग्लास रॉड पॉजिटिव ना हो बल्कि नेगेटिव ग्लास रॉड हो तो फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ उतर जाएंगे और एज ए रिज़ल्ट फिर वो न्यूट्रल होगा और वो पेपर पीसेस जो हैं वहाँ से फ्लाई अवे कर जाएंगे। तो ये उसका आंसर लिखा हुआ है, अ चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर, फुल स्टॉप, आफ्टर अ वाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे। रीज़न, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पेपर पीसेस मूव टू रॉड। तो वो रॉड की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेपर से जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव रॉड होगा, और अगर नेगेटिव रॉड होगा तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये बात है, टू रॉड एंड रॉड बिकम्स न्यूट्रल, और रॉड न्यूट्रल हो जाएगा, सो दे फ्लाई अवे फ्रॉम रॉड। तो वो जो पेपर पीसेस हैं उससे वो उतर जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, और उसकी कीमत ये दी हुई है, इफ़ इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 7.5 10⁻⁻11। तो 7.5 के साथ प्लस की साइन होगी। अगर यहाँ पर कोई भी साइन ना हो जहाँ पर, तो फिर वो प्लस का साइन शुमार किया जाता है। इसका मतलब है, और वो लिखा भी हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज। तो आप समझदार हैं माशाल्लाह। इलेक्ट्रोस्कोप शुरू में क्या होगा? न्यूट्रल होगा, और फिर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज पैदा किया गया है। तो यहाँ इतना चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर ये जो गिवन है 7.5 10⁻⁻11 कोलम,
ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे पैदा किया गया है। तो साफ ज़ाहिर है वो तो शुरू में न्यूट्रल था, अब ये इतना पॉजिटिव चार्ज पैदा किया गया है तो इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही बताना था कि हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव। तो जितना यहाँ पॉजिटिव है ना, जो रकम दी हुई है 7.5, उसी के साथ आप नेगेटिव लगा देंगे। चार्ज ऑफ नेगेटिव 7.5 10⁻11 हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पॉजिटिव जो चार्ज था उसमें से इतना उतारेंगे तो तब उस पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। रीज़न नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, कि शुरू में वो न्यूट्रल है और फिर वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आया है तो इसका मतलब है इतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से निकला होगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इन व्हाट डायरेक्शन विल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किधर मूव करेगा? भाई सिंपल सी बात है, ये देख लें। ये बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव यहाँ होगा उतना ही नेगेटिव यहाँ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रही होगी, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। अब अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख छोड़ें, अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारा ये देख लें आंसर, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये वाला, विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसको ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये 2 मरतबा लिखा गया पोटेंशियल, 1 मरतबा मिटा दें, लोअर पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन है, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन। तो ये तो मैंने जो सीरीज़ का टॉपिक लिखवाया था उसके अंदर भी ये आंसर मौजूद था, लेकिन अब दोबारा भी फिर मैंने लिख दिया है। तो यस, ये देख लें, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ये पहले भी हम लिख चुके हैं। तो यस, ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर प्लेट के ऊपर या हर कैपेसिटर के ऊपर इक्वल चार्ज आता है। तो इफ़ बैटरी सप्लाई पॉजिटिव क्यू चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C1 की लेफ्ट प्लेट है, उसको पॉजिटिव चार्ज देता है, तो देन क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि आगे है इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक है, तो ड्यू टू इंडक्शन तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव अपेयर होगा और इसके इस हिस्से पर पॉजिटिव होगा। जितना यहाँ पॉजिटिव क्यू होगा उतना ही यहाँ नेगेटिव क्यू होगा, और जितना यहाँ नेगेटिव क्यू होगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव क्यू होगा, और यही आगे चीज़ चलती चली जाएगी। तो देन ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव क्यू इज़ इंड्यूस्ड ऑन इट्स राइट प्लेट। तो इसकी राइट प्लेट ये है, तो राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर C2। तो C2 की ये लेफ्ट पर पॉजिटिव क्यू होगा, एंड सो ऑन।
तो thus we can say that Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q, और ये फिगर भी साथ बना देंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी ये फिगर साथ बना देंगे। उसके बाद जी 5वां क्वेश्चन है, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। फिगर वो यहाँ पर नहीं बनाई, जैसे ये सीरीज़ में है वैसे पैरेलल की फिगर भी बना लेंगे, तो ये आप जगह नहीं थी मेरे पास। तो ईच कैपेसिटर हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। रीज़न, ईच कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चूँकि हर कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है बैटरी के साथ, तो फिर हर कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होता है। ये तफसील से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक। के बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये 2 क्वेश्चन, छठा और 7वां, छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, यानी ये वाला 6, ये आंसर और ये क्वेश्चन जो 7वां है, ये पुरानी जो फिज़िक्स थी तो ये उसके अंदर मौजूद थे। और ये मौजूद भी उस वक्त थे कि जब आज आप देखें कोई भी ट्रक हो, ट्रेला हो, तो उसके पीछे कोई चेन लटकी हुई हमें नज़र नहीं आती आज के ज़माने में। लेकिन आज से कोई 30-40 साल पहले, मैंने पहले भी ये बात लेक्चर में की हुई है, तो उस ज़माने में जो टायर थे वो कंडक्टिंग मटेरियल के नहीं थे, वो होते थे इंसुलेटर टाइप। तो अब ये होता है कि जब कार तेज़ चलती है, बस चलती है, ट्रेला चलता है, हालांकि ट्रेला तो स्लो चलता है, लेकिन फिर भी ना वो 40 की स्पीड पर तो चल रहा होता है, तो 40-50 पर, तो वो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन उस ट्रेले की बॉडी पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। ठीक है, जब पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, कुछ ना कुछ उस पर चार्ज पैदा हो गया, बॉडी बिकम्स चार्ज। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, तो अब उस ज़माने में फिर ख़तरा होता था कि जब वो ट्रेला आकर ठहरता या वैसे स्पार्किंग हो जाती किसी वजह से, और अंदर गैसोलीन मौजूद है, अंदर जो है यानी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी गैसें मौजूद हैं या लिक्विड टाइप चीज़ है, पेट्रोलियम वगैरह है, जिसको आग लगने का ख़तरा है, तो ऐसी चीज़ बहुत ख़तरनाक थी। तो उसका इलाज ये किया करते थे कि उसके बैक, उसके पीछे जो है ट्रक के, ट्राले के, तो चेन लगाते थे लोहे वगैरह की, वो ज़मीन को टच करती थी, रोड को टच करती थी, तो जो भी चार्ज पैदा होता वो उस चेन के थ्रू ज़मीन के अंदर चला जाता, और इस तरह स्पार्किंग का ख़तरा ना रहता, आग लगने का या धमाके होने का ख़तरा नहीं होता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। अ गैसोलीन ट्रक हैज़ अ मेटल चेन बीनीथ इट, अपने पीछे मेटल चेन रखता है, लेकिन अब आजकल ये नहीं है, ये पुराने ज़माने की बातें कर रहा है। तो रीज़न, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द ट्रक बॉडी गेट्स चार्ज्ड, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, एंड इट मे कॉज फायर और एक्सप्लोजन, तो इससे आग भी लग सकती है और धमाका भी हो सकता है। सो मेटल चेन कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर्स द चार्ज फ्रॉम द ट्रक टू द ग्राउंड, तो फ्रॉम द ट्रक बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द ट्रक बॉडी, जैसे वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, फ्रॉम द ट्रक बॉडी फ्रॉम द ट्रक बॉडी टू द ग्राउंड, तो इस तरह चार्ज जो है ग्राउंड में चला गया। इन दिस वे द स्पार्क इज़ रिमूव्ड, तो जो स्पार्क का ख़तरा है वो ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। ये आजकल की कार की बात नहीं हो रही, ये उस ज़माने की कार की बात हो रही है कि भाई वो कहता है इफ़ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन, के हाई वोल्टेज पावर लाइन है
फॉल्स अक्रॉस योर कार, वो तुम्हारी कार के ऊपर आकर वो लाइन गिर गई और एक बंदा जो है या आप जो है उस कार में बैठे हुए हैं, वाइल यू आर इन द कार, आप कार के अंदर हैं, वाई शुड यू नॉट कम आउट फ्रॉम द कार। अब वो कहता है कि आप कार से बाहर ना निकलें, क्यों? देखिए बेटा, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सूरत हाल कुछ यूँ है कि पुराने ज़माने की कार की बात कर रहा हूँ, जिस ज़माने में वो पीछे चेन लटकाया करते थे वगैरह वगैरह, लेकिन वो चेन लटकाने का ख़तरा था, वो होती थी ट्रक के साथ। कारों के साथ उस ज़माने में भी इस तरह नहीं किया करते थे, तो क्योंकि कार में तो फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता, तो ट्रक में पेट्रोल होता है तो वहाँ पर फिर मसला स्पार्किंग का, धमाके का ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो चेन लगाया करते थे। अच्छा, अब वो जो कार है जिसके जो टायर हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल के नहीं हैं, वो इंसुलेटर हैं, गुड इंसुलेटर। ठीक, अब आप कार रुकी हुई है और आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपका हाथ या आपके बॉडी का कोई हिस्सा कार की बॉडी को भी टच कर रहा है। ठीक है, कार की बॉडी को टच कर रहा है। अब ऊपर से 11,000 वोल्ट की तार गिर गई, तो अब कार की बॉडी में 11,000 वोल्ट आ चुका है और वो नीचे ज़मीन में नहीं जा रहा, क्योंकि नीचे जो टायर हैं वो तो इंसुलेटर हैं, गुड इंसुलेटर है। ये फिर कह दूं पुराने ज़माने की कार की बात हो रही है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप भी उसी कार में बैठे हुए हैं, तो अब आपकी बॉडी कार को टच कर रही है, तो आपके अंदर भी 11,000 वोल्ट मौजूद है और आपको कुछ भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप देखें 11,000 वोल्ट की तारों पर कौवे या परिंदे आकर बैठ जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। तो अब आप भी 11,000 वोल्ट वाली कार को टच कर रहे हैं और कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपको करंट वगैरह नहीं लग रहा। वजह क्या बन रही है कि आपका जो पोटेंशियल है वो सेम है, 11,000 वोल्ट है। ठीक है, अब वो कहता है कि ऐसी कार से आप बाहर ना निकलें। ठीक है, क्यों ना निकलें? वजह क्या है? वजह ये है कि अब हमारे जिस्म के अंदर भी 11,000 वोल्ट, कार के अंदर भी 11,000 वोल्ट। अब अगर हम बाहर निकलेंगे तो होगा क्या, हम आम तौर पर जैसे निकलते हैं तो निकलते हुए अपने हाथों से जो है कार को पकड़ते हैं, उसके दरवाजे को पकड़ते हैं, खिड़की को पकड़ते हैं, मतलब कार को हमारा हाथ टच कर रहा होता है। तो हमारा हाथ खिड़की को, कार को टच करते हुए जब ज़मीन पर पाँव रखेंगे तो अब हमारा कनेक्शन जो है वो 11,000 वोल्ट का ज़मीन के साथ हो जाएगा और वहाँ पर धमाका होगा बड़ा ज़ोरदार किस्म का और बंदा उड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कार में बैठे हैं और 11,000 वोल्ट की या हाई टेंशन वायर ऊपर गिर गई है तो फिर आप कार के अंदर ही बैठे रहें, ता वक्त है कि कोई तरीका आपके लिए जो है वो आप इख्तियार करें जिससे आपको करंट वगैरह ना लगे। और वो तरीका ये है कि आप जो है कार की खिड़की को खोलें और कोशिश करें कि आप जो है वो एट ए टाइम आपकी बॉडी दो चीज़ों को टच ना करे, एक ज़मीन को और एक कार को। अगर दोनों को एट ए टाइम आपके बॉडी ने टच कर लिया तो फिर आपकी छुट्टी है। ठीक है, हाँ, अब उसका हल ये है तो बहुत मुश्किल, लेकिन एक हद तक हल ये है कि आप कार का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से कार के अंदर से जंप करके बाहर आ जाए। तो जब जंप करके बाहर आएंगे तो आप पहले तो कार की बॉडी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर आप आकर ज़मीन पर गिरेंगे तो फिर ज़मीन का वोल्ट पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो एज ए रिज़ल्ट आपको फिर मसला नहीं बनेगा। तो बहरहाल हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि इफ़ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फॉल्स, अगर हाई वोल्टेज मतलब 11,000 वोल्ट फॉल्स अक्रॉस योर कार, आपकी कार पर गिर जाती है, वाइल यू आर इन द कार, जबकि आप कार में हो, वाई शुड यू नॉट कम आउट
ऑफ द कार, आपको कार से बाहर निकलना नहीं चाहिए। क्यों? तो इसका जवाब देखें जी, यू शुड नॉट कम आउट ऑफ द कार, कार से बाहर ना आओ। रीज़न, व्हेन वी कमिंग आउट फ्रॉम द कार, जब हम कार से बाहर आएंगे, इफ़ आवर बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ एंड द बॉडी ऑफ कार, अगर हमारा बॉडी कार की बॉडी को और ज़मीन को टच कर लेगा तो देन करंट विल पास थ्रू आवर बॉडी एंड दिस मे कॉज डेथ, और इस तरह हमारी जो है डेथ भी हो सकती है। इस वजह से हमें कार से बाहर आना नहीं चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाई रबिंग व्हेन हेल्ड बाई हैंड एंड एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाई रबिंग इफ हेल्ड बाई हैंड। तो इसका क्वेश्चन यूँ है, कहते हैं जी हमारे पास ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ग्लास रॉड को हाथ में पकड़ के रगड़ते हैं, तो वो कहता है कि हाथ से पकड़ने से, जब हाथ में पकड़कर ग्लास रॉड को रगड़ते हैं सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है, हमने हाथ से पकड़ा हुआ है और वहाँ फिर भी चार्ज पैदा हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप आयरन रॉड हो, ग्लास ना हो, लोहे का रॉड हो, उसको हाथ से पकड़ें और फिर उसको रगड़ें, तो उसके ऊपर रगड़ने से चार्ज पैदा नहीं होता। हालांकि एक ही काम कर रहे हैं, ग्लास रॉड को भी हाथ से पकड़ा, रगड़ा, ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया, आयरन रॉड को भी हाथ से पकड़ा, रगड़ा, लेकिन आयरन रॉड पर चार्ज पैदा नहीं हो रहा, रगड़ने से भी। क्या वजह है? बहुत सिंपल आंसर है। देखें भाई, ये फ़र्ज़ कर लें ग्लास रॉड है, और आपको पता है कि ग्लास रॉड जो होता है वो इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर है, ठीक। तो अब होगा क्या? अब होगा ये बेटा कि हमने इसको, ये सिल्क है, इससे रगड़ा, तो देखें रगड़ यहाँ रहे हैं ना, तो यहाँ जो चार्ज पैदा होगा वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर है। तो जो चार्ज यहाँ पैदा होगा वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, तो जब हमारे हाथ में नहीं आएगा तो वो चार्ज वहीं पे रहेगा। एज ए रिज़ल्ट ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अब पहले चलो यहाँ पर देख लें, ग्लास रॉड कैन बी चार्ज्ड बाई रबिंग व्हेन हेल्ड बाई हैंड, जब हम हाथ से पकड़ते हैं ग्लास रॉड को और रगड़ते हैं तो इसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है। रीज़न, ग्लास रॉड इज़ इंसुलेटर एंड चार्ज डज नॉट फ्लो टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ज़रिए, हाथ के ज़रिए ज़मीन में वो चार्ज नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि चार्ज यहाँ पैदा हुआ था रगड़ने से, तो यहाँ पैदा हुआ था, तो यहाँ पे चार्ज आया ही नहीं, तो इस पर चार्ज मौजूद रहा। जबकि आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाई रबिंग व्हेन हेल्ड बाई हैंड, जब आप आयरन रॉड को अपने हाथ से, अब ये लोहे का रॉड है और इसको यहाँ पर रगड़ेंगे, तवज्जो, यहाँ पर रगड़ेंगे ना, तो आयरन तो गुड कंडक्टर है, तो जो चार्ज यहाँ पैदा होगा वो आयरन में से होता हुआ हमारे हाथ में आएगा और हमारे हाथ से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट आयरन रॉड के ऊपर चार्ज पैदा नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कह रहा है, आयरन रॉड इज़ गुड कंडक्टर एंड चार्ज फ्लोज टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी, तो वो हमारे बॉडी में से होता हुआ ज़मीन में चार्ज पहुँच जाता है, तो आयरन रॉड के ऊपर चार्ज पैदा नहीं होता। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के सारे आंसर के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ ना आ रहा हो तो वो बाद में व्हाट्सएप के ऊपर भी हमसे रब्ता कायम कर सकता है। इंशाअल्लाह उसके आंसर, उसके क्वेश्चन का आंसर तसल्ली बख्श दिया जाएगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए, वालिदैन की इज़्ज़त करना है, उनका अदब करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।